अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है मोहम्मद बिन मुरसल लास्ट मीटिंग विद मदर बिफोर डेथ। तो ये सऊदी अरब की वीडियो है और ये जो मोहम्मद बिन मुरसल थे वो वहाँ पे क्या करते थे इसके बारे में तो खैर मुझे आइडिया नहीं है, और क्या ये वीडियो है ये तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। الحين باقي 20 دقيقة ويوصل. وش شعورك؟ في هذا المشهد يعود مسفر لأحضان والدته. अच्छा, ये वीडियो मैंने देख रखी है। ये शायद इनको कुछ सजा हुई थी, फांसी की हुई थी शायद किसी चीज की, लेकिन ये मुझे आइडिया नहीं है कि किस जुर्म में हुई थी, किस वजह से हुई थी। ये मैंने वीडियो देखी है। ये वीडियो सऊदी अरब के एक शहर नजरान की है, जहां एक माँ अपने उस बेटे से लिपट कर रो रही है जिसने सिर्फ 20 मिनट बाद कत्ल के जुर्म में अपनी गर्दन कटवानी है। जज ने मोहम्मद बिन मुरसल की माँ से कहा कि सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं फांसी में, आप क्या महसूस कर रही हैं? माँ तो माँ होती है। आंखें फट पड़ी, सांस रुक गई और जुबान बंद हो गई। आप सोचें कि इस वक्त क्या हालत होगी इस शख्स की, इसके माँ बाप की और इसके मासूम बच्चे की। ये वाकया सऊदी अरब में हुआ और कई महीने तक मीडिया चैनल्स की जीनत बना रहा। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो आपने यकीनन इसकी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। हुआ कुछ यूं कि सऊदी अरब के एक तारीखी शहर नजरान के एक शख्स मोहम्मद बिन मुरसल की अपने ही एक कज़न के साथ तल्ख कलामी हो गई, और इसी तल्ख कलामी के दौरान मोहम्मद बिन मुरसल के हाथों अपने इस कज़न का कत्ल हो गया। पुलिस ने मुरसल को पकड़ लिया और अदालत ने कैद का हुक्म सुना दिया। कई महीनों तक ये कैद में रहा और फिर अदालत ने यह फैसला जारी किया कि उस कत्ल के कसास में मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन उड़ा दी जाए, यानी इस शख्स को सजाए मौत सुना दी गई। फ्रेंड्स, इस्लाम में कत्ल के बदले मकतूल के वर्सा को इख्तियार होता है कि या तो दियत ले लें और मकतूल को मुआफ कर दें या फिर फी सबिलिल्लाह मुआफी दे दें, क्योंकि माफ करना अल्लाह को पसंद है। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले अहले रिस्क के बड़े बुजुर्गों, जवानों और बच्चों ने फैसला किया कि हम यानी आले सनीज के कबीले से जाकर माफी मांगेंगे और दरख्वास्त करेंगे कि वो हमसे दियत ले लें, या फिर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर उनकी कोई डिमांड है तो वो हमें बताएं और उसके बदले मोहम्मद बिन मुरसल यानी कातिल को मुआफ कर दें। आप यकीन करें कि सऊदी अरब की तारीख में मुआफी की ऐसी दरख्वास्त जैसी आले रिस्क के बड़े बूढ़ों, जवानों, शायरों और बच्चों ने की, ऐसी आज तक किसी ने नहीं की। बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने अपनी चादरें, अपने जुब्बे और अपनी दस्तारें तक उतार के आले सनीज के लोगों के कदमों में फेंक दी। अपनी इज्जत की हामिल तमाम चीजें उतार कर इन लोगों के कदमों में रख दी। बुजुर्गों और जवानों ने अपने सरों में खाक डाली और अपने घुटनों को ऊंटों की तरह बांध दिया। सिर्फ यही नहीं, अपने आप को जानवरों की तरह खूंटी से बांध कर भी आजाना तौर पर माफी की दरख्वास्त की। शायरों ने माफी के कसीदे पढ़े, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन मुरसल के नन्हे बच्चे ने इस कदर मासूमाना अंदाज में माफी मांगी कि अरब का हर शख्स ये बोलने पर मजबूर हो गया कि मोहम्मद बिन मुरसल को मुआफ कर दिया जाए। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के लोगों ने इतनी आजाना अंदाज में माफी मांगी कि ये वाकया पूरी दुनिया में स्पेशली अरब मीडिया की जीनत बन गया। हर शख्स मोहम्मद बिन मुरसल को मुआफ करने की दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन ये इख्तियार न तो किसी काजी के पास था और न ही किसी अदालत के पास। ये इख्तियार था तो सिर्फ उन्हीं के पास जिनके बेटे का कत्ल हुआ था। वो चाहें तो माफ कर दें या चाहें तो कसास ले लें, यानी खून के बदले खून, क्योंकि इस्लाम यही कहता है। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले की तरफ से करोड़ों रियाल और हर किस्म की दियत को ठुकरा दिया गया और कहा गया कि हमें इस कत्ल के बदले सिर्फ कसास चाहिए। इस्लाम के कानून की खूबसूरती यही है कि वहाँ के कानून के मुताबिक हर छोटा और बड़ा बराबर है। मकतूल के वर्सा ने मोहम्मद बिन मुरसल को माफी न दी और कसास लेने का हुक्म दिया, और फिर अदालत ने 20 सितंबर 2023 को मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कसास में उड़ा दी। फ्रेंड्स, शायद ये पहला वाकया था जिसमें वही लोग कातिल के लिए भी रोए और वही लोग मकतूल के लिए भी। शायद ये अरब दुनिया का वाहिद कातिल था
جس کے لیے سارے عرب نے دعائیں مانگی۔ یہ شاید وہ واحد قاتل تھا جس کی رہائی کے لیے اس کے ماں باپ اور بچے کے ساتھ ساتھ پورا عرب رو پڑا۔ فرینڈز، یہ بالکل وہی جھلک ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک اعلیٰ نسل کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی تو ایک صحابی کے ذریعے حضور کو پیغام بھجوایا گیا کہ اس عورت کا تعلق بڑے مضبوط قبیلے سے ہے، آپ چاہیں تو اسے معاف کر دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ تو یہ تھی ویڈیو، اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ شاکنگ تھی، اور مجھے تو یہ خیر پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ تو یہ بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاتھوں اپنے کزن کا قتل ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک خیر بہت بڑی بات ہے کہ دو کزنس آپس میں لڑ رہے ہیں تو اور ایک نے ایک کا قتل کر دیا، تو یہ بات بھی خیر بہت بڑی ہے۔ اور جس ماں باپ کا کہتے ہیں نا بچہ جاتا ہے تو اس ماں باپ کے لیے تو بہت بڑا یہ غم ہے، اور وہ ہم لوگ تو خیر محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان جن کے بچے کا قتل انہوں نے کیا تھا تو ان کے ماں باپ پہ بھی تو کیا بیتی ہوگی نا۔ تو اس چکر میں انہوں نے ان کو وہاں کی گورنمنٹ کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، ان کے جو پیرنٹس تھے جن کا قتل ہوا ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ چاہتے تو ان کو معاف بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں معاف کیا۔ اور ہے نا، انہوں نے یہی کہا کہ جو ان کے بچے کے ساتھ ہوا تو پھر ان کا بھی جیسے ایک طریقے سے ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو خیر میرے کو تو بہت ہی زیادہ تھوڑا دکھ بھی ہوا یہ دیکھ کے کہ وہاں کے جو لوگوں نے کتنی کوشش کی، سعودی عرب کے لوگوں نے کہ کتنی کوشش کی کہ یہ چیز رک جائے، یہ سزا رک جائے، نہ ہو، لیکن نہیں، وہ چیز تو پھر ہوئی۔ خیر تو چلیے گائز، یہ تھا میرا ریئیکشن۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا، تو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کر کے بتانا کیسی لگی آپ کو ویڈیو۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔